आज हमारे इसी सीरीज़ की सेकंड क्लास है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। अरे मेरे नए व्यूअर्स इतने मायूस क्यों हो रहे हैं? आप सभी के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो के लिंक दे चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में ऑब्जर्वेशन वर्ड यूज़ की थी। ये ऑब्जर्वेशन होता क्या है? ये होते हैं ऑब्जर्व करने का नज़रिया, हिंदी में कहते हैं अवलोकन। ये आप जितना देखेंगे, जितना उसको ऑब्जर्व करेंगे, उतना आप में वो चीज़ डेवलप होते रहेगा, वो ग्रो होते रहेगा, देखने का नज़रिया। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं फेस का, अगर हम लेते हैं तो आपको पता है कि इस दुनिया में हर इंसान के फेस का शेप अलग होते हैं। उनका आईज, उनका आईब्रो, उनका नोज, लिप्स, हेयर, सब कुछ मिला के एक टोटली एक अलग चीज़ होती है। तो आपका ये चीज़ को ग्रो करनी है, चाहे आप स्टिल लाइफ लीजिए, चाहे आप रियलिस्टिक लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसको आपको देखना पड़ेगा, हर एक बारीकी आपको देखना पड़ेगा। पहले तो आप कोई चीज़ को देख कर ही अब ड्रॉ कीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। तो देखते समय जब आप कोई चीज़ को आप देख के जब आप ड्रॉ करें, उसका सारी चीज़ें, चाहे आप मोबाइल से लीजिए, चाहे आप कोई टेबल के ऊपर में कोई चीज़ को रख के और फिर उसको देख के आप कीजिएगा। वो मैं धीरे धीरे आप लोग को सिखाऊंगी कैसे करके आपको ड्रॉ करनी है। तो उसमें आप बारीकियाँ, उसका हर चीज़ को, छोटी छोटी सी चीज़ को आप ध्यान से देखिए और फिर आप उसे ड्रॉ कीजिए। शुरुआत में तो गलती होगी, देखिए उसको आपको रब करनी है और वो गलतियों को फिर से आप उसको सही कीजिए। ये प्रैक्टिस करते करते आपके वो चीज़ अपने आप ही डेवलप होते रहेगा। इस सीरीज़ में आज के वीडियो में मैं एक लड़की का पोर्ट्रेट बनाना सिखा रही हूँ। बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ, मोटा मोटी कैसे करके कोई फेस का पोर्ट्रेट कैसे करके बनाया जाता है वो टेक्निक मैं आप लोग को सिखा रही हूँ। और मैं धीरे धीरे डिफरेंट एंगल से, फेस के डिफरेंट एंगल, मेल हो चाहे फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किस टाइप का होगा, वो सारा मैं आपको जियोमेट्रिकली जैसा होते हैं वो मैं पूरा आपको सिखाऊंगी। एक एक बारीक है, जैसे आईज है, नोज़ है, ईयर है, लिप्स है, हेयर का स्टाइल, सारा कुछ। फिर बॉडी का जो शेप, वो खड़े होके कैसे हो रहे, बैठने से कैसे हो रहे, दौड़ने से कैसे हो रहे, हर एंगल से वो सारा मैं सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे एक पेपर, 2 पेंसिल, 2H एंड 4H और इरेजर शार्पनर मैंने ली हूँ। सबसे पहले मैं सर्कल कर रही हूँ और देखिए मैंने कोई कंपास स्केल का नहीं यूज़ की हूँ और ऊपर से नीचे की ओर हाथ में ही एक लंबा एक खींचिए। मेरा पेपर थोड़ा स्लैंटिंग, मतलब थोड़ा साइड में है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। नीचे से एक मैं लाइन खींच रही हूँ। 2H इसलिए मैंने किया, बिल्कुल हल्का सा होगा क्योंकि अभी 2-3 बार मिटाना पड़ेगा। यहाँ से मैंने 2 कॉर्नर से मैंने 2 डॉट लगाई और वहाँ से एक पॉइंटेड टाइप का एक लाइन मैं खींचूँगी। खींचने के बाद फिर उसको फिर से करके जॉइंट करनी है। अब यहाँ से ऊपर में 2 इक्वली डिस्टेंस में मुझे और 2 लाइन करनी है। इक्वल डिस्टेंस होगा सबका। ये लीजिए, ये हो गया। अब मुझे मॉडल के आइज़ के मुझे देखना है कि दोनों आइज़ के बीच में कितना गैप हो रहा है। वो दोनों डॉट लगा के वहाँ से मुझे आइज़ करनी है। आइज़ का शेप देखनी है कि वो ऊपर की ओर है या थोड़ी बड़ी आँखें हैं या पतली पतली नैरो टाइप की आँखें या छोटी आँखें हैं, किस टाइप का आँखें हैं, तो उस हिसाब से मुझे देख के उसका शेप बनानी है। तो यहाँ मॉडल के आइज़ बहुत खूबसूरत थी और काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो वह एंड का भी मुझे देखना है और स्टार्टिंग का भी देखनी है। तो ये दोनों चीज़ और कितने ऊपर से हो रहे हैं दोनों का इक्वल करनी है। अब आईब्रोज भी मॉडल का देख के फिर करनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा शेप में है वो देख के। इसलिए मैंने 2H से की हूँ कि वो काला ना हो जाए, धीरे धीरे हो जाएंगे। अब ये होने के बाद आइज़ के ऊपर में जो लाइन होती है उसको हमें ड्रॉ करनी है, वो भी देख के करनी है कि कहाँ से किधर से जा रहे हैं जी। अब ये हो गया। अब मैं 4H से इसको थोड़ा मैंने डार्क कर लिया ताकि क्योंकि उन्होंने मस्करा, आईलाइनर वगैरह सब लगा के रखे हुए थे। ये लीजिए, इतना हो गया।
अब ये इरेज़र बहुत काम की होती है, ये बीच में छोटा छोटा जो चीज़ होते हैं इसको रब करना बहुत इजी होते हैं। ये लीजिए, दोनों आईज़ हो गया, दोनों आईब्रोज़ भी ऑलमोस्ट हो गया। अब आईब्रोज़ को मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि मुझे समझने में इजी रहे कि हाँ मैं सही हूँ। ये सब आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपके हाथ में बैठेगा। अब आई बॉल्स जो होते हैं वो बना रही हूँ। आई बॉल्स में मैं अभी फ़िलहाल कोई शेडो वर्क नहीं कर रही हूँ, वो सारा काम आप लोग को मैं धीरे धीरे सिखाऊंगी। यहाँ वो मॉडल जो है वो साइड में दिख रही थी तो उस हिसाब से आई बॉल को मैंने साइड में की। अब आ रहा है नोज़ की बारी। नोज़ कैसे है? नोज़ बहुत टाइप के होते हैं, ब्रॉड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नैरो होते हैं। यहाँ पर पॉइंटेड छोटी सी नोज़ थी तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि मैंने छोटा सी की हूँ। अब नोज़ के एंड से राउंड शेप के राउंड जो लगाई थी उसके नीचे तक इस डिस्टेंस को हाफ़ मैंने की हूँ। हाफ जहाँ पर है वहाँ अपर लिप्स लोअर लिप्स के बीच वाले जो लाइन होते हैं उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। अब फिर मॉडल का लिप्स का शेप देख के आप अपर लिप्स लोअर लिप्स दोनों कीजिए। यहाँ पर मॉडल ने लिपस्टिक लगाई हुई थी तो उस हिसाब से उसे मैं डार्क कर रही हूँ। ये लीजिए, इसको मैं डार्क कर रही हूँ पेंसिल से ताकि शेप बिल्कुल सही हो। ये लीजिए, ये हो गया अपर लिप्स। अब हम लोग लोअर लिप्स में जाएंगे। लोअर लिप्स वो अपर लिप्स के जितना इतना नहीं करेंगे। अब ईयर का कान हमेशा आँखों से लेके नाक तक आती है। आप अपना हाथ देख के भी आप देखिए अपना फेस में, आँखों के एंड से लेके नाक के यहाँ तक, नाक के जो नीचे वाले जो जगह है यहाँ तक इसका लेंथ जा रहे हैं। क्योंकि हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट से, तो हमें कान ज़्यादा नहीं दिखेगा, इतना ही दिखेगा। अब इसका नीचे के जो फेस है वो थोड़ा सा मैंने साफ़ कर ले रही हूँ। अब आँखों के जो आई बॉल्स है उसको डार्क कर रही हूँ। ये मैं 4/8 से मैंने की थी, थोड़ा डार्क कर दिया। अब इसका आई लैशेस होगा। आई लैशेस शुरू से नहीं होगा, सेंटर से, दोनों आइज़ की जो सेंटर होती हैं वहाँ से थोड़ा और आगे जाके वहाँ से शुरुआत होती है। ये जाते हैं अपर आई लैशेस। इस सब का मैं डिटेल्स वीडियो आप लोग को बाद में दूंगी। अब लोअर आई लैशेस थोड़ी कर्व होती है, लोअर अपर दोनों ही। अब फेस का शेप, तो मॉडल का जो फेस है उस हिसाब से आपको शेप बनानी पड़ेगी। नीचे यहाँ पर लाइन दे के इसके फेस का शेप मैं कर रही हूँ। अब फिर उसको मैं नीट करने के लिए साफ़ कर दे रही हूँ। अब इसका ये बाल का होगा, तो जैसे उनका बाल का है शेप, पहले 2/8 से मैं करूँगी, फिर मैं 4/8 से करने के बाद लास्ट में मैं 10B से इसके पूरा मैं ब्राइट करके इसका, ताकि दिखने में अच्छा लगे, वो मुझे करना है, डार्क करनी है। ये मैं 2/8 से मैं कर रही हूँ बाल को फ़िलहाल। ये देखिए, अब मैं 4/8 से मैं कर रही हूँ और ये मेरा 10B से है। 10B में काफ़ी डार्क होते हैं, तो 10B से मैं कर रही हूँ। कान के कोई डिटेलिंग मैंने की नहीं हूँ काम। अब समझिए कि ऑब्जर्वेशन मतलब क्या चीज़ होती है, एग्जैक्टली वही वाला चीज़ की हूँ। नाक को थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दे रही हूँ क्योंकि पतला है, नैरो है, छोटा सा है। आप लोगों को कैसे लगा ये ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे, जितना कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब तो मस्ट है ताकि आपके हाँ नेक्स्ट वीडियो सारे जो मैं सिखाऊंगी ये आप लोग पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू।